तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच लेकर आई हूँ एक ऐसी घटना जिसके बारे में अभी मैंने इससे पहले भी एक वीडियो जो कि अपना बनाया था, आप लोग देखे होंगे। अभी 9 अगस्त साल 2024 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो कि आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में एक महिला लेडीज डॉक्टर के साथ किस प्रकार से उनकी जो है उनके साथ बहुत ही दरिंदगी जैसी हरकत की गई है। एक संजय राय नाम का एक व्यक्ति जो है वह गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसने अभी तक इस घटना को क्यों अंजाम दिया या फिर किस तरीके से अंजाम दिया, यह बात अभी तक पुलिस के सामने नहीं आई है। एक महिला लेडीज डॉक्टर की जो है हॉस्पिटल में बहुत ही बर्बरता तरीके से उनके साथ उनके शरीर के साथ खिलवाड़ किया गया है और उसके बाद बहुत ही दर्दनाक तरीके से उनकी जो है हत्या कर दी गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर से, जहाँ की एक मेडिकल हॉस्पिटल और कॉलेज, जिस कॉलेज और हॉस्पिटल का नाम है आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल। कोलकाता के इस आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में एक सेकेंड ईयर की एक मेडिकल महिला डॉक्टर रहती है, जो कि जिसकी उम्र 31 वर्ष के आसपास रहती है। और यह महिला डॉक्टर इसी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी के तौर पर 8 अगस्त साल 2024 को जैसे ही रात को 12 बजे के बाद वह अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर, जो कि बाकी की महिला लेडीज डॉक्टर थीं, सबके साथ मिलकर यह महिला डॉक्टर भी उस दिन रात को डिनर करती हैं। और जैसे ही डिनर करने के बाद वह इमरजेंसी वार्ड के तरफ सोचती हैं कि अब वह जाएं, लेकिन उन्हें इमरजेंसी वार्ड के तरफ जाने के बाद उन्हें आराम करने की जगह नहीं मिलती है। जिसके बाद वह महिला डॉक्टर जो है उसी हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में पहुंच जाती हैं। और जैसे ही वह रात को उस सेमिनार हॉल में पहुंचती हैं, उसके बाद से उनका कुछ भी अता पता नहीं चलता है। यह महिला डॉक्टर जो थी यह उस हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी करती थी और रात को इमरजेंसी वार्ड में ही यह अपनी ड्यूटी के तौर पर रहती थी। रात से करीब सुबह 6 बजे तक इनकी नाइट ड्यूटी चलती थी। और जैसे ही यह उस सेमिनार हॉल में पहुंचती हैं आराम करने के लिए, सुबह सुबह उस सेमिनार हॉल से इनका जो है शव बरामद किया जाता है। जैसे ही कुछ लोग उस सेमिनार हॉल में पहुंचते हैं, वह लोग देखते हैं कि वह वहां फर्श पर एक अचेत अवस्था में पड़ी हैं। वह रात को खाना खाने के बाद जो है जब सेमिनार हॉल में वह जाने वाली थी, उससे पहले वह अपने माता पिता को कॉल करती हैं और बातचीत करती हैं। उनकी माँ का कहना रहता है कि वह उन्हें फ़ोन करके यह बता देती हैं कि वह खाना खा लिए हैं और वह अब जो है आराम करने के लिए जा रही हैं। उधर उनके पिता का भी यही कहना था कि उनकी लड़की जो है सब कुछ अच्छे से उनके साथ बातचीत की थी और उसके बाद वह आराम करने के लिए चली गई थी। लेकिन जैसे ही सुबह हॉस्पिटल के कुछ लोग उस सेमिनार हॉल में पहुँचते हैं, वह महिला लेडीज डॉक्टर जो है बहुत ही अचेत अवस्था में फर्श पर मिलती है। दरअसल यह लेडीज महिला डॉक्टर को देखकर ऐसा लगता है मानो इनके साथ बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। इनके शरीर पर कहीं भी कपड़े नहीं थे, बस नाम मात्र के इनकी माँ का नाम था। जब वो अपनी बच्ची के पास पहुँचती हैं सुबह हॉस्पिटल, पहले तो उनके घर वालों को यह कॉल करके बताया जाता है कि आपकी बेटी का जो है तबीयत खराब हो गया है। जब उनके माता पिता घबराहट के मारे अपनी लड़की को कई बार कॉल करने की कोशिश करते हैं और उनकी लड़की का फ़ोन जो है कोई भी नहीं रिसीव करता है, तब एक बार वापस उस हॉस्पिटल से कॉल जाता है कि आपकी बेटी जो है अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद जैसे ही माता पिता आते हैं और अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं, उनकी माँ यह कहती हैं कि उनकी बेटी के शरीर पर कहीं भी कपड़े नहीं थे, नाम मात्र के कपड़े थे, बल्कि हॉस्पिटल के एक कपड़े से उनकी बेटी के शव को ढक कर रखा गया था। उसके बाद उनकी बेटी के शरीर पर हर जगह बहुत सारे जख्म पाए गए थे। उनकी बेटी के आँखों से
रक्त की धारा बह रही थी और शरीर के हर एक हिस्से पर से जो है खरोच के और रक्त के निशान पाए गए थे। उनकी लड़की के हाथ पैर में काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी और उनकी लड़की के गर्दन को भी जो है मरोड़ा गया था। उनकी लड़की के हाथ पैर के एक भी नाखून सही सलामत नहीं थे और सारी उंगलियों को जो है कई बार तोड़ मोड़ करने की कोशिश की गई थी। यहाँ तक कि एक पैर को भी सही ढंग से नहीं छोड़ा गया था और ना ही एक हाथ को। दोनों हाथ पैर की सभी उंगलियां जो है कई बार तोड़ मोड़ करने की कोशिश करके छोड़ा गया था और शरीर के हर एक हिस्से पर इस प्रकार के गहरे जख्म दिए गए थे और जहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी नहीं छोड़ा गया था। इतनी हैवानियत जैसी हरकत उससे करने के बाद उसके साथ उस लड़की की जो है हत्या कर दी जाती है। उसकी मां का यह आरोप रहता है कि उनकी बेटी के साथ बहुत बड़ी दरिंदगी की गई है और बहुत बड़ी बर्बरता के साथ उनकी बेटी की जो है हत्या कर दी गई है और यह पूरा मामला, यह पूरी घटना को अंजाम जो है उस हॉस्पिटल में ही दिया गया है। जैसे ही सुबह 9 अगस्त को इस हॉस्पिटल में पुलिस आती है सुबह सुबह और वह उस शव के पास जाने के बाद जैसे ही अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है, उसे उस लड़की के शव के पास, जो वह महिला डॉक्टर का शव था, पुलिस को उस महिला डॉक्टर के शव के पास से छानबीन करने के दौरान यह मिलता है कि उस महिला डॉक्टर का जो बाल का क्लेचर था वह क्लेचर भी टूटा पाया गया था और उस महिला लेडीज डॉक्टर का जो चश्मा था वह भी वहीं पर टूटा पड़ा हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ पुलिस को एक ईयरबड्स मिलता है जो कि उसी महिला लेडीज डॉक्टर के शव के कुछ ही दूर पर गिरा पड़ा हुआ था और वह ईयरबड्स जो था वह टूटा हुआ था। जब पूरे हॉस्पिटल की सीसीटीवी इस मामले में पुलिस जो है छानबीन करने के दौरान हर एक सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है, तब एक सीसीटीवी फुटेज से यह दिखाई देता है कि उसी हॉस्पिटल का जो पुलिस का एक कांस्टेबल था संजय राय करके, यह सिविल वॉलंटियर था और यह इसका जो है हॉस्पिटल के हर एक जगह पर आना जाना लगा हुआ था। यह बहुत ही आसानी से हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड, सेमिनार हॉल या फिर कोई भी जगहों पर यह बहुत आसानी से आ जा सकता था। कई सालों से यह इसी हॉस्पिटल में तैनात था, इसी वजह से यह हर एक सीसीटीवी में नजर आता है। लेकिन पुलिस को एक बात यह दिखती है कि यह अपने गर्दन पर अपना एक हेडफोन ईयरबड्स लेकर उसी सेमिनार हॉल की तरफ सुबह सुबह जाता है। 10 से 11 बजे यह उसी सेमिनार हॉल की तरफ जाता है और जैसे ही यह आखिरी बार उस सेमिनार हॉल से बाहर आता है, करीब 40 मिनट के बाद, इसका ईयरबड्स हेडफोन जो रहता है वह इसके पास नहीं रहता है। पुलिस जो है एक शक के आधार पर संजय राय को गिरफ्तार कर लेती है और जब उसे गिरफ्तार कर उसके फ़ोन को उस ईयरबड्स से कनेक्ट किया जाता है, तब इसका फ़ोन आसानी से उस ईयरबड्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसी आधार पर पुलिस जो है संजय राय को गिरफ्तार कर लेती है और उसे थाने लेकर जाती है, जहां उसे कोलकाता के सियालदा कोर्ट में उसकी पेशी की जाती है और उसके बाद वह पुलिस रिमांड पर 14 दिनों तक के लिए उसे भेज दिया जाता है। 23 अगस्त साल 2024 तक अब यह संजय राय जो सिविल वॉलंटियर था उस हॉस्पिटल का, यह अब 23 अगस्त साल 2024 तक पुलिस की रिमांड पर ही रहेगा। संजय राय जो है यह पुलिस से बहुत पूछताछ करने के बाद अभी तक जैसा कि सामने आया है कि इसने यह सब हत्या जो कि महिला डॉक्टर की इसने किया है, इसके बारे में उसने कबूल कर लिया है। लेकिन इसके आगे वह इस महिला डॉक्टर की हत्या क्यों आखिर किया या फिर इसके पीछे की वजह, उसने अभी तक पुलिस के सामने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया है। संजय राय ने सिर्फ अपना इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए कबूला है, बाकी अभी तक वह पुलिस को यह नहीं बताया कि उसने आखिर इस महिला लेडीज डॉक्टर के साथ इतनी बर्बरता क्यों की है। इसने एक बहुत ही दरिंदगी तरीके से उस महिला लेडीज डॉक्टर के साथ, उसके पूरे शरीर के साथ खिलवाड़ किया है और इतनी हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका है कि इसका मन जब तक नहीं भरता, इसकी हवस जब तक नहीं मिटती,
तब तक यह उस महिला लेडीज डॉक्टर के साथ अपनी हवस को मिटाता रहा। संजय राय जो था यह अपनी हवस को मिटाने के लिए उस महिला लेडीज डॉक्टर के पास जाता है और जितनी इससे हो सकती थी उस महिला लेडीज डॉक्टर को नोच नोच कर उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करता रहा। और जब इसकी हवस की भूख पूरी तरीके से मिट जाती है तब यह बहुत ही दर्दनाक तरीके से उस महिला लेडीज डॉक्टर को उसकी जो है हत्या कर देता है। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।